उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर में हम आपको एक जो सीट प्रोवाइड कराए थे, उसमें से हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हम लोगों ने उसके अंदर लगभग 150 क्वेश्चन को डाला है और बाकायदा उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यदि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु में पानी 15 गुना हो जाएगा। देखना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है, यही बोला है। ध्यान से सुनना पहले कि बोला क्या है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। सोना जो बोला है पानी से कितना गुना भारी है, कहोगे सर यहां पर जो सोना है 19 गुना भारी है। यहां पर लिखते हैं सोना और यहां पर लिखते हैं क्या चीज, तांबा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इस दोनों का जो मिक्सचर आएगा बीच में लिखा आएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जो हमारा ओवरऑल आएगा, मिश्रण आएगा, हमें बीच में लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पर सोने और पानी से कितना गुना भारी है, तो 19 गुना भारी है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 19। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि और तांबा का जो है 9 गुना भारी है पानी से। कितना गुना भारी, 9 गुना भारी। इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है वह 15 गुना ज्यादा होता है भारी। अब यहां से देखना, यहां पर एलिगेशन लगा लेंगे तो जो यहां से देखना, इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहले चेक करेंगे। देखो, इससे ये छोटा है तो इससे ये बड़ा है, यानी बीच वाला एक से छोटा होगा तो दूसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 4 आएगा, इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 6 आएगा। तो उसे किस रेशियो में मिलाना होगा, कहोगे सर इस दोनों को जो हमें मिलाना पड़ेगा, इस दोनों मिश्रण को 3:2 के, 3:2 के, जो 3:2 ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से थोड़ा टाइप हो जाता है चेंज। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। देखो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन का ध्यान से सुनना। कहा क्या है, अगर मेरी जेब में टोटल 25 रुपये हैं, अच्छा हमारे पास टोटल यानी ओवरऑल कितने रुपये हैं हमारे पास, होगे सर हमारे पास जो टोटल है 25 रुपया है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यानी जेब के अंदर 25 रुपया रखा हुआ है, कहोगे हाँ जी रखा हुआ है। कहता है इसमें केवल 20 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के हैं। देखो, इसमें से ये बोला है कि जो भी हमारा सब मिला करके जो 25 रुपया होता है, उसमें से जो सभी सिक्के हैं वो 20 पैसे के होंगे या फिर 50 पैसे के होंगे। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सिक्का 20 पैसे का होगा और एक सिक्का जो होगा 50 पैसे का। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 15 में। कहता है एक सिक्का हमारा 20 पैसे का है तो दूसरा सिक्का कितने पैसे का है, 50 सिक्के का है, 50 पैसे का है। मतलब यानी प्रति सिक्का इसका वैल्यू कितना है। ध्यान से सुनना, यानी कहा है कि एक सिक्का जो है 20 पैसे का है, तो 20 पैसा प्रति सिक्का कॉइंस होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यानी एक कॉइंस का वैल्यू कितना, हम वैल्यू पूछ रहे हैं, कहोगे सर 20 पैसा। उसी तरह से
एक सिक्के का वैल्यू इसमें कितना है? 50 पैसे का। हम वैल्यू की बात करें, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। लेकिन बोला क्या है कि हमारे पास टोटल जो कितने हैं? कहोगे सर हमारे पास टोटल 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। तो 80 कॉइन्स जब हमारे पास होगा, तो इस 80 कॉइन्स को अगर हम अपने पास रखते हैं तो इसका जो टोटल वैल्यू कितना रुपया होगा? 25 रुपये। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां पर दिया है एक पैसे का, एक सिक्के का वैल्यू, यहां भी दिया है एक सिक्के का वैल्यू। तो ओवरऑल भी हमको चाहिए कितना? एक सिक्के का ही वैल्यू चाहिए। तो यहां बताओ 80 सिक्का का वैल्यू 25 रुपया है, तो एक सिक्के का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर एक सिक्के का वैल्यू होगा 25 गुना 100, यानी इसको हमने पैसा में बदल लिया। ये सारी चीजें पैसा में है तो इसलिए हमने पैसा में लिखेंगे, और यहाँ पैसा में। अब बटे क्या हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो 20 से लगाओगे तो 20 चौके कितना होता है? 80। चार चार दुनिया 20 चौके 80, और 20 से लगाओगे तो 20 पचे क्या हो जाएगा? 100। और हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो तो 20 पचे 100 और 20 चौके 80। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ कितना होगा? 25 पचे 125, और बटे कितना हो जाएगा? 4। यानी अब तुमको यहां पर लिखना होगा एक पैसे का वैल्यू कितना है, यानी एक पैसे का नहीं, एक कॉइन्स का वैल्यू कितना है। अगर हम बात करें कि एक कॉइन्स का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 125 बटे 4 पैसा। अब इसमें एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाओगे कैसे? इस बार इसको इससे घटाओ, यहां लिखाएगा, इसको इस यहां पर घटाओगे तो यहां लिख दोगे। यहां पर जो आ जाएगा, यहां पर क्या बोला है? प्रति सिक्का वैल्यू इतना है। प्रतीक जो को है इतना पैसा प्रति सिक्का है। तो जहां पर कॉइन्स आया है तो कॉइन्स का ही रेशियो आएगा ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां पर हमें प्रति, यहाँ पैसा 20 पैसा प्रति कॉइन्स है, तो प्रति यानी बेस में कौन है? कॉइन्स, यानी सिक्कों की संख्या नीचे में जो भी रेशियो आएगा सिक्कों की संख्या का आएगा। अब देखो, अब यहां पर तो हम रेशियो लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर बटे में है तो इसमें घटाने और जोड़ने में बहुत दिक्कत होगा। तो हम इस दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 4 से गुना कर दोगे, इसको भी 4 से गुना कर दोगे। क्यों? और इसको भी 4 से गुना कर दोगे, जिससे हमारा ये नीचे 4 हमारा क्या होगा? कट जाएगा। देखो यहां पर 4 दिखाई दे रहा है ना? कहोगे हाँ जी। तो इस 4 को हटाने के लिए अगर हट जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा आराम से रेशियो घट जाएगा, घटने में हमें दिक्कत नहीं होगा। 4 से गुना करोगे तो ये खत्म, 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 80, और 4 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब यहां से घटाओ, देखो हम कैसे कर रहे हैं, हमको हर बार कोई लिख रहे हैं, ठीक ना? आप यहां से अब इसमें घटाओगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा, इसमें घटाओगे तो 20, और कितना हो जाएगा? 20 20 40 तक 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। जब इसको 5 से लगाओगे तो 15 पचे 75, 15 कितना? 15 से लग रहा है ना? 15 से लग रहा है। 15 पचे 75 और 15 तिया 45। तो बताओ टोटल सिक्कों का रेशियो क्या आया? कहोगे सर सिक्कों का रेशियो 5 और 3 का आया। इसको हटाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है। 5 और 3 का आया, तो सिक्कों की संख्या कितना आ गया? 8 यूनिट। लेकिन वास्तविक में कितना है? कहोगे सर 80। कितना गुना? 10 गुना। तो आपसे पूछा है 50 पैसों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसा वाला किधर था? इधर था या इधर था? कहोगे सर इधर था। तो 50 पैसे वाला इधर था, इधर था 20 पैसे वाला। तो 50 के सामने 3 है, तो बताओ 3 का भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना, यानी टोटल जो होगा 30 सिक्का होगा। कितना होगा? 30 सिक्का होगा। किसका? 50 पैसे की। तो ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। और आपका क्वेश्चन बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है अब हम लोगों का? 15 हो गया। 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहता है, क्या कहता है? कहता यही है कि
हमारे पास जो है टोटल 36.90 पैसा है। 36 रुपया 90 पैसा टोटल हमारे पास है। और कहता है कि हमारे पास टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है। कहोगे सर टोटल हमारा जो सिक्कों की संख्या है, टोटल जो हमारा कॉइन्स है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 90। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई। कहता है जो या तो 20 पैसे के या तो 50 पैसे के हैं। अच्छा सिक्कों की संख्या इसकी कितनी है, एक सिक्कों की वैल्यू कितना है 20 पैसा, या फिर एक सिक्कों की संख्या कितनी है 50 पैसे। यहां पर एक सिक्के का वैल्यू 20 पैसा है, यहां भी एक पैसे का वैल्यू 50 पैसा है। तो ओवरऑल भी यहां पर हमें एक पैसे का ही वैल्यू हमको बताना पड़ेगा। तो देखो भाई टोटल हमारा 90 है। कितना है 90, और इसी 90 का वैल्यू है 36.9। कितना गुना? कहोगे सर इसका एक एक सिक्के की बात करें तो एक सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो 36.9, अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा 90। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो या तो इसको पैसे में बदल लो, अगर देखो यहाँ पर पैसा पैसा है तो पैसे में बदल लोगे तो क्या हो जाएगा। कहोगे सर ये हमें पैसे में बदल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अरे 3600, अब प्लस हमारा 90 हो जाएगा, तो यही हो गया। कहोगे हाँ जी, ये हमारा पैसा में बदल गया। अगर हमें पैसा में बदल गया है तो अब यहां से ध्यान से सुनना, जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा और 9 चौके 36, 9 एकम 9, यानी एक पैसे का जो वैल्यू आएगा 41 पैसा आएगा। एक सिक्के का जो ओवरऑल आएगा 41 पैसा आएगा। अब यहां से हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? इधर से इधर और इधर से इधर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से यहां पर कॉइन्स का वैल्यू आ रहा है, यानी 20 पैसा प्रति कॉइन्स है, तो यहां पर जो रेशियो आएगा कॉइन्स की संख्या का। तो बताओ यहां पर से 50 में से 41 गया तो 9, और यहां पर क्या बचेगा 21। तो 3 से 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई हमारा 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। तो यहां पर से कॉइन्सों की संख्या कितनी आ गई? कहोगे सर कॉइन्सों की संख्या इसकी 3 है तो इसकी 7 है। तो यहां पर से टोटल हमारे पास कितना है? कहोगे सर टोटल हमारा 10 है, और इसी 10 का वैल्यू हमें दे दिया गया है कितना, टोटल कॉइन्स है 90। कितना गुना है? कहोगे सर 9 गुना है। कितना गुना? 9 गुना। तो आपसे पूछा है कि बताइए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अरे 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना यूनिट? 3 गुना। तो इसका भी कितना गुना? तो 9 गुना है, तो 9 तिया 27, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। कितना आसान सा ये क्वेश्चन बन गया, सिर्फ आप सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को देखते रहो, क्वेश्चन आपका बनते चला जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको किसमें बताया था? इसमें शायद रेशियो चैप्टर में बताया होगा। इस क्वेश्चन को इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। अगर आप सही से पढ़े होगे रेशियो में तो आपको वहां पर बताया गया होगा। अगर नहीं पढ़े हो तब तो आपकी कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है एक आपका दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी। और सिरों की संख्या टोटल 180 है। अच्छा टोटल जो यहां पर सिरों की संख्या है, टोटल आपका जो हेड है आपका कितना दिया गया है? कहोगे सर यहां पर 180 है। टोटल पैर कितना है? कहोगे सर टोटल हमारा लेग्स जो है वो हमारे पास 448 है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो आप हमें बताइए चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी है? हिरणों की संख्या। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हमारे पास डियर्स की कितनी संख्या ये हमें बताना है। देखो भाई अगर आप रेशियो के तरीके से पढ़ते तो हम आपको अलग तरीके से बताते, लेकिन हम यहाँ पर एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम आपको एलिगेशन मेथड से ही बताएंगे। हम वहां पर जो मेथड बताए थे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे एलिगेशन से। देखो भाई
तुम्हें बताओ, एक आपका हिरन है और एक आपका कौन है, मुर्गी है, बत्तख है, ठीक है, बत्तख है। दो चीजें देखना। अब यहां पर हमें टोटल पैरों की संख्या दे दी गई है और सिरों की संख्या दे दी गई है। तो बताओ, प्रत्येक जानवर की बात करें तो प्रत्येक जानवर में कितना सिर होता है, एगो। कितना होता है, एगो। लेकिन बताओ, प्रत्येक हिरन में कितना पैर होता है, ये बताओ। कहोगे सर यहां पर होता है प्रत्येक हिरन का 4 पैर। कितना पैर, 4 पैर। लेकिन बत्तख में कितना पैर होता है, कहोगे सर यहां पर 2 पैर होता है। यहां पर बताओ, प्रत्येक हिरन के बारे में बोल रहे हैं, एक हिरन के बारे में बोल रहे हैं, यहां पर एक बत्तख के बारे में बोल रहे हैं कि 2 पैर है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, सभी जानवरों को मिला ले, तो एक जानवर पर कितना पैर आता है वो पहले गिनो। तो कहोगे सर टोटल जानवर 180 पैर, 180 सिर है, इसका मतलब 180 जानवर होगा, 180 जानवर होगा। तो 180 जानवरों में, 180 जानवरों में टोटल पैर कितने हैं, कहोगे सर टोटल पैर यहां पर है 448। तो बताओ एक जानवर पर कितना पैर होगा, कहोगे सर 4 4 8 बटे 180। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से लगता है तो लगा दो, 4 से लगता है, 4 चौके 16, 4 पचे 20। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम लोग देखते हैं, जो कटता है तो अभी भी कटता है तो काट दो। देखो तो किससे कट रहा है, 15 9 इसे 3 तिहाई 9 पचे 45, 5 से तो नहीं लगेगा, 3 से तो भी नहीं लगेगा, 3 से लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, हटाओ। अब ये कटेगा ही नहीं। तो इसका जो वैल्यू आ गया, प्रत्येक जानवर पर इसका वैल्यू कितना आया है, तो कहोगे सर 112 बटे 45। अब देखो हमारे पास समस्या क्या हो गया, ये 45। अगर घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो हम इस मुश्किल के को हम समाधान करने के लिए क्या करेंगे, 35 को हटा देंगे, 45 को। तो 45 को हटाने के लिए 45 45 सब में 45 से गुना कर दो। जैसे ही 45 से गुना करोगे तो 45 दूनी 90 और 90 90 180 हो जाएगा। बात समझे, कैसे हुआ चेक कर लेना। इसको जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 45 दूनी 90। और ये कितना आ गया, 45 हटाएगा लगाओगे तो 45 45 कट जाएगा तो ये बचेगा। अब इस दोनों में सब में लगा देते हैं एलिगेशन। अब चेक करेंगे कि एलिगेशन हमारा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, देख लेंगे। इससे हमारा ये छोटा है तो इससे हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा। इससे छोटा है तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा। या तो ऐसे होता, अगर इससे अगर ये छोटा रहता तो इससे क्या होना चाहिए था, बड़ा। दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा। सीधे सा एक से बड़ा है तो दूसरा से छोटा होना चाहिए, एक से बड़ा है तो दूसरा से छोटा होना चाहिए। तो यहां बताओ, प्रत्येक यहां पर बता रहे, प्रत्येक के बारे में बोल रहे, प्रत्येक यहां पर प्रत्येक जानवर के बारे में आ रहा है, तो यहां पर जो आएगा जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या का रेशियो आएगा। क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं कि एक 4 पैर प्रत्येक जानवर, पर 4 पैर प्रत्येक जानवर, यहां पर 2 जानवर 2 पैर प्रत्येक बत्तख, यानी प्रत्येक आ रहा है तो एक प्रत्येक, यानी यहां पर बत्तख आ रहा है, संख्या का रेशियो आएगा, यानी हम लोग गिनती करेंगे तो रेशियो क्या चीज का आएगा, नंबर्स का। तो जब इसमें घटाओगे तो 10 यानी कितना हो जाएगा, ये 22 नहीं होगा, कहोगे हाँ सर 22 हो जाएगा, 10 उधर यानी 12 उधर 22। अब इसमें घटाओगे तो 8 जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20, और 20 और 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80। नहीं होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वो हो जाएगा 68। तो अब यहां से बताओ कितने से लगेगा, 11:2 हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, कट रहा है क्या, 11:2 कितना हो जाएगा, 11 11 और यह क्या हो जाएगा, 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 34। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से जो नंबर्स आ गया है, नंबर आया है, क्या चीज का नंबर आया है, जानवरों की संख्या का रेशियो आ गया है। अगर हिरन आपका 11 है तो बत्तख आपका 34 होगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए बत्तखों की संख्या कितनी होगी, जो भी आंसर होगा 11 से कटने वाला होगा और कोई हो सकता नहीं है। तो 11 से कटने वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हो सकता है सी हो या फिर डी हो।
लेकिन आपसे बोला है कि टोटल जानवर हमारे पास हैं कितने, कहोगे सर टोटल सिरों की संख्या 180 है, मतलब 180 जानवर है। बताओ ये हमारा 45, तो 45 कितना गुना, कहोगे सर 4 गुना। तो इसका भी कितना गुना, कहोगे सर 4 गुना। यानी तो यहाँ पर हिरणों की संख्या कितनी होगी, 44, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो कितना आसान से बन गया, लेकिन यही हम रेशियो से बनाते तो इसको अलग तरीके से बनाते। चलो भाई, यहां पर हमने एलिगेशन से भी बना लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन, अब इसमें हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक चारागाह में कुछ कबूतर और कुछ भेड़ हैं। चलो भाई, कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, का से लिख दिए कबूतर, भे से भेड़। अब इसमें से टोटल सिरों की संख्या, अच्छा टोटल जो सिर है, टोटल जो सिर है, सिरों की संख्या हमें 60 दे दी गई है। तो मतलब एक जानवर में तो एक के गो सिर ना होता है, कहोगे हाँ जी सर एक के गो सिर होता है। जब आपका एगो सिर होता है एक जानवर के अंदर, तो यहां पर 60 गो सिर है, तो 60 जानवर होगा, कहोगे हाँ जी। लेकिन बोलता है पैरों की संख्या आपको दे दी गई है, तो पैरों की संख्या कितनी है, 168, 168, कहोगे हाँ। तो आप ही बताओ कबूतर में कितना पैर, प्रत्येक कबूतर में 2 पैर होता है, प्रत्येक भेड़ में 4 पैर होता है। लेकिन यहां पर ओवरऑल जब लिखेंगे तो यहां भी प्रत्येक लिखे हैं, तो यहां भी प्रत्येक लिखे हैं, तो जब दोनों को एक साथ करेंगे तो यहां भी तो हमें प्रत्येक का लिखना पड़ेगा। तो 60 गो जीव का है, 60 का वैल्यू कितना है, 168 पैर है, तो एगो में कितना होगा, कहोगे सर 168/60। 4 से लगता है, कहोगे हाँ जी सर लगता है, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 से लगता है 15 चौके 60। बताओ तो 3 से लगता है, कहोगे हाँ जी सर लग रहा है, तो 4 दिया, यहां से देखो तो 4 3 12, 12 पच्चे 60, 12 कम नहीं, चलो काट ही दे रहा है। 3 से लग रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से लगाओ तो 3 पचे 15, यानी कितना आ गया, 14/5। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गया। यानी एक को जो ओवरऑल आता है कितना, 14/5। तो इस दोनों का हमें लेना पड़ेगा अंतर। देखो यहां पर प्रत्येक आ रहा है, तो हमें संख्या आएगी किसकी, जानवरों की संख्या की। तो बताओ ये 5 हमें दिक्कत पहुंचा रहा है, तो 5 हटाने के लिए सब में 5 से गुना कर दो। इसको हटाओ 5, 5 इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 5 इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 20। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं जी। अब जब इसका अंतर लेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, जब यहां पर अंतर लेंगे तो 6 आ जाएगा, जब हम इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 का। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 3:2, यानी 3 को कबूतर होगा तो 2 को क्या होगा, भेड़। तो लेकिन टोटल कितना बोलता है, कहोगे सर टोटल हमारे पास 60 है, आया कितना है, कहोगे सर 5 यूनिट, इसका कितना गुना, तो 12 गुना। तो हमसे पूछा है भेड़ों की संख्या, तो भेड़ यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 2 का भी 12 गुना, तो 12 दूना 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार तो आपसे संख्या नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे रेशियो पूछा है, निकाल सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है, सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है एक फॉर्म में कुछ बकरी और कुछ मुर्गियां हैं। एक फॉर्म में क्या है, कुछ बकरी है और कुछ मुर्गियां हैं। तो बकरी लिख देते हैं और यहां पर मुर्गी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी। अब देखो बात, बताओ यहां पर से बकरी में कितने पैर, 4 पैर, यहां प्रत्येक बकरी में 4 पैर और प्रत्येक मुर्गी में 2 पैर। तो बताओ टोटल यहां पर सिरों की संख्या 100 है, सिरों की संख्या 100, और इस 100 से 100 सिरों के अंदर, 100 सिरों के अंदर कितने पैर हैं,
कहोगे सर यहाँ पर 320। तो एक सिर में कितना आएगा, यानी एक जानवर में हमें कितना पता चलेगा, ये जीरो से जीरो कट गया, और 2 से लगाओगे तो 16 दूनी 32, अब 5 दूनी कितना होगा 10, यानी 16 आ जाएगा, 16/5। देखो भाई, अब एलिगेशन लगाएंगे। जब एलिगेशन लगाओगे, यहां पर लगाओगे एलिगेशन, चेक करना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर 4 है, नीचे में 5 आ रहा है। अगर ये सिंपल में रहता तो हमें कुछ ज्यादा दिक्कत होता नहीं। तो देखो भाई, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 से गुना इसमें भी, 5 से गुना इसमें भी, 5 से गुना इसमें भी। अगर सब से कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ये 5 से 5 हमारा कट गया तो कितना आ गया 16। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से करते हैं तो 6 आ जाएगा, जब यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अंतर आ गया, कहोगे हाँ जी। रेशियो क्या आ गया, कहोगे सर 3:2 का। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और 3:2 ऑप्शन नंबर। अच्छा पहले ध्यान में सुनना, आपसे पूछा है रेशियो क्या है, फॉर्म में बताइए मुर्गी और बकरियों का। अच्छा, मुर्गी और बकरियों का, तो हमारे पास जो रेशियो आया है किसका, बकरी और मुर्गी का। ये आपका बकरी है तो ये आपका मुर्गी है, लेकिन आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए पहले मुर्गी का, तो मुर्गी का 2 है, उसके बाद बकरी हमारा कितना है 3 है। तो आपका यहां पर आया है मुर्गी और प्लस में किसका, बकरी का रेशियो। ये आया बकरी और मुर्गी का रेशियो, ये आया मुर्गी और बकरी का रेशियो। तो 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर बताया है गाड़ी ले लिया है, वाहन। ठीक है, हो गया, हाँ जी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यही कहता है कि बताओ आप हमें कि एक पार्किंग में कुछ पहियों का कुछ, अच्छा 2 पहिए और कुछ 4 पहिए वाले वाहन है। अच्छा, यहां पर बोलता है, हम लिखते हैं कि 2 पहिए वाला और यहां पर है आपका 4 पहिए वाला। तो प्रत्येक वाहन में यहां पर 2 पहिए वाला भी है और एक वाहन 4 पहिए वाला भी है। मतलब प्रत्येक वाहन में बोला गया है कि एक 2 पहिया वाला है, मतलब एक गाड़ी में 2 चक्का होगा या फिर एक गाड़ी में 4 चक्का होगा, ऐसा कहना है। प्रत्येक गाड़ी के बारे में बता दिया, तो यहां पर ओवरऑल भी हमें तो वही लिखना पड़ेगा ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमें वही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर से आप हमें बताओ कि टोटल यहां पर वाहनों की संख्या, व्हीकल की संख्या कितनी है। क्योंकि सर यहां पर वाहनों की जो संख्या हमारे पास है, वाहनों की संख्या जो हमारे पास है कितनी है, कहोगे सर हमारे पास 175 है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो 175 वाहन में से टोटल आपका चक्कों की संख्या कितनी है, तो कहोगे सर 520। तो एक वाहन में कितना होगा, कहोगे सर इतना बटे 175 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। तो चलो तो 5 से लगाओ, तो 5 एकम 5 0, 5 चौके 20, 5 से लगाओगे तो 5 5 तियाही 15 और 2 और 5 5 25। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान से सुनना, देखो भाई देखो देखो हमने क्या किया, हमने 5 से लगाया, 5 चौके 20, 5 तियाही 15 और 15 2 और 5 5 5 25। ठीक है, तो एक वाहन का जो वैल्यू आया कितना 104, अब बटे में क्या हो जाएगा, कहोगे सर 35। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। ये बार बार हमें 35 आ रहा है तो हमें 35 को हटाना है ना, सबको 35 से गुना कर दोगे तो 35 दूना 70। अब 35 यहाँ कितना हो जाएगा, कहोगे सर 7 दूनी क्या 140। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब इसको 35 से हटाओगे तो ये हो जाएगा। अब देखो एलिगेशन लग रहा है ना, कहोगे हाँ जी सर आराम से लग रहा है, पहले भी लग जाता, थोड़ा सा हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने 35 को ही हटा दिया। देखो अब यहां पर प्रति गाड़ी आ रहा है तो गाड़ियों की संख्या का ही रेशियो आएगा, ध्यान से सुनना। यहां पर
गाड़ी का, यानी एक गाड़ी के अंदर, प्रति गाड़ी के अंदर बोला गया है कि 4 चक्का प्रति गाड़ी है, 4 चक्का प्रति गाड़ी है, 2 चक्का प्रति गाड़ी है, यानी गाड़ियों की संख्या का रेशियो आएगा। जब इसमें घटाएंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा, जब इसमें हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 34। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो बताओ 18 दूनी 36, 17 दूनी 34। तो बताओ टोटल चक्को, यहाँ पर टोटल आया भाई, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 10 10 20, अब 20 और 10 30, 30 5 35, टोटल आया 35। यहाँ पर आया 2 चक्कों वाला 38 है, ये 4 है, तो इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है 175। 175। तो हमें चाहिए, बताइए, 2 पहियों वाले की, 2 पहिए वाला कितना है? 18। कितना है? 18। 18 है तो चलो कटता है तो काट दो। 5 से लग रहा है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल कट रहा है। ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 5। तो इसका भी कितना गुना? कहोगे सर 5। तो 18 पचे 90। तो 2 पहिए वाले गाड़ियों की संख्या कितनी है? 90, ऑप्शन नंबर डी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए, और आपको अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमें तो बनाना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? इसी तरह का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 21, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज सिर्फ बदल रहा है। देखो क्या कहता है कि 41 रुपये को 50 छात्रों के बीच में बांटनी है। अच्छा, टोटल पैसा कितना है? 41 रुपया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर 50 है। तो बोला गया है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसा और प्रत्येक लड़की को 65 पैसा मिलता है। अच्छा, यहां पर आपका बी है, आपका यहां पर जी है। तो प्रत्येक लड़का को कितना मिलता है? 90 पैसा। देखो 90 पैसा प्रति लड़का मिलता है, और यहां पर बोला है कि 65 पैसा प्रति लड़की मिलता है। तो प्रति लड़का प्रति लड़की तो ओवरऑल जाएगा तो संख्या ही पता चलेगा ना। कहोगे हाँ जी सर, लड़का और लड़कों की संख्या, यानी रेशियो जो हमारा निकल करके आएगा वो आएगा संख्या का। क्या चीज का आएगा? संख्या का। तो देखो भाई, अब ध्यान से सुनना। अब यहां से बताओ, ये 50, यहां पर 90 पैसा 65 पैसा, ये देखो रुपया में है। तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि इसको रुपया से पैसा में बदलने के लिए डबल जीरो लगा देते हैं। ये हमारा कट गया। कहोगे हाँ जी कट गया। 8 पचे 40, कहोगे हाँ जी 8 पचे 40, और यहां से बचेगा एक, और ये कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82। यानी ओवरऑल जो मिलेगा प्रत्येक को, यानी प्रत्येक व्यक्ति को लगभग कितना मिल रहा है? 82 पैसा। तो 82 पैसा मिल रहा है, तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? एलिगेशन। देखो तो एक से छोटा तो दूसरा से बड़ा है, हाँ है, एलिगेशन लगेगा, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 8। जब इसमें घटाएंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 70, 10 जोड़ेंगे तो 80, 80 दो कितना हो जाएगा? 82, यानी कितना आ गया? 17। कितना आ गया? 17। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, मिटा देते हैं। कहोगे हाँ सर। अगर 17 को लड़का है तो 8 को कितना होगा? लड़की। तो आपसे पूछा है कि बताइए लड़कों की संख्या क्या होगा, और यहां पर जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल मात्र एक ही को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 17 दूनी 34, और कोई 17 से कटने वाला है ही नहीं। कहोगे सर कैसे? अब हमें करके बताइए। तो करके बताते हैं। तो बताओ कैसे? 17 और 8 कितना होगा? 25। यानी टोटल लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है? 25। लेकिन वास्तविक में कितना है? कहोगे सर 50। कितना गुना? 2 गुना। इसका भी कितना गुना? 2 गुना 34। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आज से आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। एकदम सेम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता है एक कक्षा में 65 लड़के हैं और 39 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। अच्छा, अगर प्रत्येक प्रत्येक की बात करें
तो यहां पर लड़का है और यहां पर कौन है, लड़की है। तो एक लड़के को मिलता है कितना, 80 पैसा, और एक लड़की को कितना मिलता है, तो कहोगे सर एक लड़की को 30 पैसा मिलता है। यहां प्रत्येक की बात की गई है तो प्रत्येक के बारे में बात करेंगे। तो टोटल लड़कों के लड़कियों की संख्या 65 है, और इस 65 को 39 रुपया बांटना है। अगर पैसा पैसा से अगर है तो हम पैसा में बदल देंगे, डबल जीरो लगा देंगे, पैसा में बदल गया। अब बताओ, अगर 13 से लगाते हैं तो 13 पचे 65, तेरतियां ही 39, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30 यानी 60 गुना। कितना हो जाएगा, 60, यानी प्रत्येक को कितना मिला है, 60 60। अब यहां पर से प्रत्येक की बात करें तो रेशियो जो हमारा निकल करके आएगा वो नंबर्स का आएगा। क्या चीज का आएगा, नंबर्स का आएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो 20 आएगा, इसको घटाएंगे 30 आएगा, ये दोनों कट गया तो रेशियो आया कितना का, 3 और 2 का। तो आप बताइए कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 से ना ही आपका ए कट रहा है, अच्छा बी भी कट रहा है, सी भी कट रहा है, डी नहीं, दो दो ऑप्शन में फंस गए, हमको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। टोटल बात करें यूनिट में, 3 2 कितना आ गया, 5, और इसी 5 का वैल्यू कितना है, 65, कितना गुना, कहोगे सर यहां पर आ जाएगा 13 गुना। तो आपका लड़कों की संख्या की बात कराए तो लड़का की संख्या यहाँ 13 है, तो 13 पचे कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, 65, जो कि ऑप्शन नंबर के, सॉरी 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 सॉरी, 33 39 है ना, 13 पचे 65 नहीं, 33 39 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, चलो भाई एकदम सेम क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक ना, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एक कक्षा में 60 आपका लड़का है। अच्छा, टोटल लड़कों की संख्या 60, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो इस लड़के को बांटना कितना है, कहोगे सर इस सभी को बांटना है आपस में 120 रुपया, यानी इसको 120 रुपया को 60 लड़कों में बांटना है, यानी प्रत्येक लड़का को 2.5 रुपया मिलता है। अच्छा, लड़का और इधर लड़की है, प्रत्येक को 2.5 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, लड़का को 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया है, तो देखना यहाँ पर दूसरे में लड़की दिया गया है जो पैसा में दिया गया है, ये आपका रुपया में। तो सबको अगर हम पैसा में बदल लें तो 250 को अगर हम बदलते हैं तो 2 रुपया, 2.5 रुपया को 250 पैसा, 2.5 रुपया में 250 पैसा। अरे नहीं बकलोल आता है पता, 2 गुना 5 है, 2.5 रुपया को अगर 100 से गुना करेंगे तो 250 पैसा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, और ये तो 50 पैसा है ही, तो 50 पैसा रहने देते हैं। ये प्रति लड़का है, ये प्रति लड़की इतना मिला है। तो यहाँ पर 60 स्टूडेंट है, तो टोटल निकल करके कितना आएगा, देखो अगर ये रुपया में तो पैसा में बदलने के लिए डबल जीरो लग गया, पैसा बन गया। अगर हम एक की बात करते हैं तो क्या आएगा, 12,000, और बटे में हमारा 60, ये जीरो से जीरो कट गया, ये हमारा आ गया 200, यानी लगभग, यानी प्रत्येक को ओवरऑल की बात करें तो ये हमारा 200 आएगा, जो ओवरऑल आएगा बीच में लिखाएगा। अब यहां पर से हम लेते हैं थोड़ा रेशियो, क्या है, निकालेंगे एलिगेशन। इसको इससे घटाओगे तो कितना आएगा, 150, इसको जब इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, 50। तो कितना का रेशियो आ गया, कहोगे सर 1:3 का, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आया, 3:1। लेकिन वास्तविक में है कितना, कहोगे सर टोटल है आपका 60। कितना है, 60। अब इसको हटाओ, टोटल है 60, लेकिन यूनिट में कितना आया है, रेशियो में 4 आया है, तो कितना गुना, 12 गुना। कितना गुना, 12 गुना। बताओ लड़कों की संख्या का अनुपात है कुल छात्र में अच्छा रेशियो आपसे पूछा है ना, लड़कों का कुल छात्रों से अनुपात कितना है, लड़कों का। तो लड़का पहले, सबसे पहले बताओ कितना है, कहोगे सर लड़का यहाँ पर टोटल 3 है, और टोटल स्टूडेंट है कितना, कहोगे सर 4। तो यहाँ पर टोटल रेशियो क्या आएगा, लड़का का और टोटल का रेशियो जो आ जाएगा 3 और 4 का। 10 कितना है, 3 और 4, बात खत्म। इसमें ये नहीं पूछा था, इसको हमको कोई जरूरत ही नहीं है।
3 और 4 का, 3 और 4 का, 3 और 4 का, लड़का और लड़का तो ऑप्शन में होकर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से ध्यान से क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 24, एकदम सेम क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इसी तरह का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट यहां पर करवा देंगे, वो भी छोड़ के नहीं, पूरा मतलब पूरा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता क्या है? 69 रुपये को 165 लड़कों के बीच में बांटना है। अच्छा, टोटल आपका लड़का कितना है? 165 स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट तुम्हारा टोटल 115 है, और बांटना कितना है? 69 रुपीज। कितना बांटना है? 69 रुपीज। यदि प्रत्येक लड़के को लड़कियों से 50 पैसा कम मिलता है। अच्छा, प्रत्येक को जैसे बात करें, यहां पर बॉयज लिखते हैं, यहां पर गर्ल्स लिखते हैं। अगर हम प्रत्येक की बात करें तो लड़कों से 50 पैसा कम किसको मिलता है? लड़कों से 50 पैसा कम किसको मिलता है? तो लड़की को मिलता है। तो 50 जितना भी मिलेगा, डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 50 का। अंतर कितने का होना चाहिए? 50 का। जितना भी लड़का को मिलेगा उससे लड़की को 50 पैसा प्रति कम मिलेगा, प्रति लड़का कम मिलेगा। लेकिन बोला क्या है कि यदि प्रत्येक लड़कों को लड़की से दुगना मिला, कितना मिला? 2 गुना, लड़की से 2 गुना। यानी अगर इसको 1 मिलता है तो इसको 2, तो देखो तो यूनिट में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 1 का, इसको 2 तो इसको 1, तो कितने होगा? यही वैल्यू 50 है। तो इसका मतलब 1 है तो ये कितना होगा? 50। इसका ये 2 है तो 2 गुना, तो मतलब कितना हो गया? 100। आ गया, बात खत्म। अब यहां से कहा गया कि यदि लड़के को, प्रत्येक लड़के को 100 पैसा मिलता है तो लड़की को कितना मिलता है? 50 पैसा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे का स्टेटमेंट सुनो। कहता यही है कि 59 रुपया, ये देखो टोटल, ये भी 100 पैसा, ये भी 50 पैसा। पैसा में है तो पैसा में बदल लो। अगर आपको एक स्टूडेंट का चाहिए तो नीचे 115 से गुना कर दो। 23 से लगता है तो कहोगे हाँ जी, 23 से लगा दो, ये 3 मर्त में 0 0। 23 से लगाओगे तो कितना मर्त में? 5 मर्त में। ये कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर ये 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। तो ओवरऑल प्रत्येक को कितना मिला है? 60। यानी प्रत्येक को आ रहा है तो नंबर से ही, स्टूडेंट का नंबर ही रेशियो में आएगा। यहाँ होगा 10 और यहाँ होगा 40। अगर इस दोनों का हम रेशियो लेते हैं तो एक अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 4। यदि एक आपका लड़का है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 है। तो बताइए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। ना ही 4 आपका एक बी कट रहा है, ना ही सी कट रहा है, ना ही डी कट रहा है। कट रहा है तो कौन? ए। अब नहीं विश्वास है तो चेक कर लेना, इसको हटाओ। टोटल आपका 115 है, और टोटल यहां पर यूनिट में कितना आ रहा है? 5। कितना गुना? तो 23 गुना। तो इसका भी कर दो 23 गुना। जब चरतियां ही 12 के 2, 8 1 9, 92, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बन गया क्वेश्चन। कितना आसान सा। सबसे आसान नहीं लग रहा है कि एलिगेशन वाला क्वेश्चन होगा? कहोगे हाँ जी सर, एलिगेशन का क्वेश्चन सबसे आसान हमें लग रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलो भाई, अब यहां से थोड़ा सा टाइप हमारा हो जाता है चेंज। क्या टाइप चेंज हो जाता है? तो यहां पर से सबसे पहले दे दिया जाता था क्या चीज? 2 व्यक्तियों का प्रति प्रति कर करके, लेकिन इस बार अब देगा नहीं, आपको निकालने के लिए बोलेगा। देखो यहां पर क्या बोला है। बोला है यदि किसी उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत प्रति व्यक्ति 600 है। देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है? 25। यहां पर दिया क्या है कि ओवरऑल अगर सिर्फ बात करें, एक उद्योग है तो कर्मचारी होगा। हो गया हाँ जी। तो कर्मचारी है, यहां पर कर्मचारी बोला है 120 अधिकारियों का औसत वेतन इतना। इसमें से बोला है और क्या चीज, पहले देखना। यहां पर बोला है कि सभी कर्मचारियों का 600 है, ध्यान से सुनना।
जो सभी आएगा तो कहां पर लिखाता था? कहोगे सर ये सभी जो आता था बीच में लिखते थे, जो ओवरऑल आता था बीच में लिखते थे। कहां पर लिखते थे? बीच में। अच्छा बताओ, यहां पर ये इतना है, कहता है 120 कर्मचारियों का औसत वेतन। देखो, अब जो 120 कर्मचारी आया है तो कर्मचारियों की संख्या देखो, कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी? नीचे। कर्मचारियों की संख्या कहां आएगी? नीचे। कहोगे सर कैसे? क्योंकि हम जब बार बार हम लोग निकालते थे, जब हम बार बार निकालते थे, अगर हमें औसत दे दिया गया है तो औसत अगर हम पहले की क्वेश्चन में अगर बनाए थे तो औसत में एक रेशियो क्या चीज का आता है? नंबर्स का। क्यों? क्योंकि ये होता है सम बटे क्या होता है? नंबर्स, यानी सम बटे नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? तो जो रेशियो आएगा नीचे नंबर्स में आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर टोटल जो संख्या है, नंबर्स हैं, कितना है? 120। ये हमारा दे दिया गया है, 120 कर्मचारी है और इसी का औसत हमें दे दिया था कितना? कहोगे सर इसका औसत दिया है 4000। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब कहता है कि शेष कर्मचारियों का औसत वेतन। देखो शेष कर्मचारी जो है आपका, अब जो कर्मचारी बचा है, इसका जो शेष कर्मचारी जो बचा कितना है हमें पता नहीं, कितना है हमें पता नहीं है। तो लेकिन आपसे बोला है प्रति व्यक्ति जो आपका होगा कितना होगा? शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, अच्छा सॉरी कि शेष कर्मचारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति। अच्छा, जो शेष कर्मचारी बचा है उसका औसत वेतन प्रति व्यक्ति 560 रुपया है। 560 रुपया है। तो आप हमें बताइए कि जो उद्योग में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? एक कर्मचारी 120 होगा और यहां पर जो कर्मचारी आएगा सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इसको घटाओ, इसको यहां पर करोगे तो यहां पर से लाओगे तो यहां पर भी करना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 40। कितना आया? 40। तो देखो इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका 3 गुना। तो यहां पर से घटाओगे तो देखो कितना आएगा? तो कहोगे सर यहां पर से आएगा 3400। तो इसका अगर यहां पर ये 3 गुना है तो यहां पर भी इसका कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 0 0 12 के 2 9 1 10, यानी शेष जो कर्मचारी बचा है जिसको 560 रुपया प्रति औसत मिला है वो संख्या कितनी है? 10,200। लेकिन टोटल कर्मचारी कितना? 120 ये है। तो इसको अगर हम 120 जोड़ दें तो 02301 यानी 10,320 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें देने की कोशिश करो। देखो भाई कहता क्या है क्वेश्चन, इसको क्या करो, तो सबसे पहले जो दशमलव में दिया गया है उसको हटाओ। आराम से सबसे पहले दशमलव को क्या करना है? हटाना है। एक कक्षा में लड़का है और आपका लड़की है, तो लड़का का अलग और लड़कियों का अलग आपका औसत दे दिया गया है। एक को दिया है 16.66 दिया है, 16.66 दिया है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? 16 दो 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 बटे कितना होगा? 3। तो बताओ 16 का 32, 16 48, 48 दो कितना हो जाएगा? 50, और 50 बटे की कितना होगा? 3। अब उसी प्रकार से आपको दिया है, जबकि लड़कियों का औसत कितना है? कहोगे सर इसको हम लोग कहते हैं 3/4, 75 है ना? कहोगे हाँ जी। बताओ 18 छत्र 18 छत्र 54 18 चौक 72, अब 72 3 कितना होता है? 75, और 75 बटे कितना होगा? 4। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब यहां से 75 बटे हमारा कितना हो गया? 4। और उसके बाद अब हमें दिया है ओवरऑल, ओवरऑल दिया है 17। ओवरऑल औसत का कितना दिया है? 17.5। तो इसको अगर 17.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 सही 1/2, 17 दूनी 34 है 35, यानी 35/2। अब यहां पर से देखना इस तरह का डाटा आ गया, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। इस तरह से रहेगा तो हमारे पास तो दिक्कत है, हमें सबको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 और 2 का एलसीएम 12। जब 12 से गुना करोगे इसको, तो 12 से जब गुना करोगे इसको भी
जब 12 से गुना करोगे इसको भी, तो 12 से जब गुना करोगे इसको भी, तो कितना आएगा? कहोगे सर ये 6 दूनी 12, इसको करोगे तो 4 तिया ही 12, इसको करोगे तो कितना आएगा? 4 तिया ही 12। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब इसको गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 चौके 200। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 75 गुना अगर हम 3 करते हैं तो 15 के 5 हाथ में डाले, 1 सत्या 21, एक कितना हो जाएगा? 22। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 225। जब इसको 35 गुना 6 करोगे, कितना करोगे? 35 गुना 6, 6 पचे 30 के सुन्ना हाथ में रहल 3, अछोतिया 18 और 3 कितना होगा? 21, यानी 210। अब यहां से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखो अब क्वेश्चन में हम लोग क्या लगाएंगे? एलिगेशन। देखोगे एक से बड़ा तो दूसरा से छोटा है, तो एलिगेशन लगाएंगे, घटा देंगे तो प्रति व्यक्ति आ ही जाएगा। तो यहां से घटाओगे ये 15 हो जाएगा, यहां से घटाओगे तो ये हमारा कितना आएगा? 10। 3 से लगाओगे तो 5 से लगाओगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो लड़कों और लड़कियों के संख्या का रेशियो क्या आ गया? 3 और 2 का। 3 और 2 का। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। तो यहां से हमें 3 और 2 का रेशियो आ चुका है। तो टोटल हमारे पास 40 विद्यार्थी है। विद्यार्थियों की संख्या टोटल 40। तो यहां पर ये कितना यूनिट? 5 यूनिट। इसी का वैल्यू कितना है? 40 कितना गुना? 8 गुना। कितना गुना? 8 गुना। तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी? होगा इसका 8 दूनी 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बन गया क्वेश्चन? कहोगे हाँ जी सर बन गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। इतना आसान सा क्वेश्चन है और इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा? ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यही कहा गया है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 कहता एक आदमी को ऐसे शर्त पर नियुक्त किया गया कि यदि वह आएगा तो 200 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, अगर वह छुट्टी लेगा तो 70 रुपया प्रतिदिन कट जाएगा। यदि उसे 30 दिन में इतना रुपया मिला है तो बताइए वह कितने दिन पर काम नहीं आया है। अच्छा बताओ, ये इतना रुपया मान लेते हैं, बोला है 200 रुपया प्रतिदिन। देखो क्या बोला है? 200 रुपया प्रति डेज। तो अब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा बेस में रहता है तो उसी का वैल्यू आता है। कहोगे हाँ जी। तो यहां पर बेस में क्या है? डेज। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में एलिगेशन जब लगाएंगे तो हमें रेशियो क्या चीज का आएगा? दिनों की संख्या आएगी। तो चलो भाई, तो सबसे पहले वो आता है, तो आता है तो 200 रुपया मिलता है। क्लियर? एक दिन में 200 रुपया मिलता है। जब वो प्रेजेंट रहता है तब प्रतिदिन मिलता है। अगर वो अब्सेंट रहता है तो 70 रुपया कट जाता है, तो इसलिए हम लिख देंगे माइनस। 70 रुपया कट जाता है। तो यहां पर अगर वो 30 दिन आता है, ध्यान से सुनना, 30 दिन वो काम पर, अगर 30 दिनों के लिए, यदि वो 30 दिनों के लिए कितना वेतन पाया है? कहोगे सर 30 दिन में उसने पाया है 4080 रुपया। इसका कितना देख लो, तो एक दिन का हमें चाहिए, ये एक दिन का है, ये एक दिन का है, तो हमें एक दिन का चाहिए। 4380 बटे क्या होगा? 30। अब ये से कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और क्या हो जाएगा? 12, एक और 8 हो जाएगा। कट रहा है क्या? नहीं, छोड़ो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। ये कितना हो जाएगा? 4 3 8 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। अब हमारे पास ये इतना आ गया। अब देखो भाई हम लोग करते क्या हैं, अब लोग हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना, 3 हटाना है तो 3 से गुना कर दो। 3 से जब गुना करोगे तो ये 600 हो जाएगा, और 3 से गुना करोगे तो माइनस का 210 हो जाएगा। 3 से रहने दो। हो गया? हो गया? हाँ जी। अब इस दोनों का हमें क्या ले लेना है? अंतर। तो यहां पर दिनों की संख्या का रेशियो आएगा। चलो इसको जब इस दोनों का अंतर लोगे तो कितना होगा? 8 4 6। इसका जब अंतर लोगे तो क्या आएगा? 2। यहां पर क्या बचेगा? 9 भी, यहां पर 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहां पर कितना है? 5 में से इतना आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब दिक्कत नहीं है तो अब यहां से आते हैं, कितना मर्त में लग रहा है, 4 मर्त में, 3 मर्त में लग रहा है, देखो तो 6 चौके 24 के 4 बाकी रहा 2, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 4 से लगाते हैं, देखो तो 4 से, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 के हाथ में लूडो, ठीक है 4 मर्त में कट रहा है। तो इस दोनों का रेशियो क्या आया, 1 और 4 का। देखो अगर वह अब्सेंट किया है 1 दिन तो प्रेजेंट हुआ है 7 दिन, अब्सेंट किया है 1 दिन तो प्रेजेंट हुआ है 4 दिन, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी है 5, और यहाँ पर कितना दिया है 30, कितना गुना 6 गुना। तो आपसे बुलाया हुआ कितने दिन काम पर नहीं आया, तो इसका भी कितना गुना 6 गुना, मतलब वो 6 दिन काम पर नहीं आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बन गया, कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 28 इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना होगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। एक परीक्षा में एक छात्र ने हर सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है। अच्छा, ये सही करेगा तो 4 अंक, और गलत करेगा तो 1 अंक मिलता है, 1 अंक कट जाता है, ऐसा बोला गया है। यदि उसने टोटल 60 प्रश्न है, यदि टोटल प्रश्नों की संख्या 60 है और 60 प्रश्नों में से प्रत्येक का वह आंसर देता है, तो वह क्या करता है 130 अंक प्राप्त करता है। तो यहां पर से बताओ, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बोला है, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बोला है, तो ओवरऑल भी हमें प्रत्येक ही निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये आ जाएगा 13/6। यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर करने में दिक्कत हो जाएगा, 6 को हटाओ तो 6 को गुना इससे भी, 6 को गुना इससे भी, 6 से गुना इससे भी, तो 6 चौके कहोगे सर 6 चौके 24 माइनस का 6, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा कट ही गया, हटाओ। अब यहां से अंतर लेंगे तो प्रश्नों की संख्या का रेशियो आ जाएगा, प्रश्नों की संख्या का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि प्रति क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चनों की संख्या, हो गया हाँ जी। अब यहां से हम लोग लगा लेंगे तो ये कितना आएगा 19, जब इसमें लगाएंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, कहोगे सर यहां पर 7 4 11 आएगा, कहोगे हाँ जी। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो बताओ, तो ये अगर अगर इसमें सही अगर हमारा 19 करता है तो 11 इसमें क्या करता है गलत, तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 30, और इसी 30 का वैल्यू कितना दिया गया 60, कितना गुना 2 गुना। तो आपसे बताइए कितना सही आंसर है, तो इसका भी 2 गुना, तो 19 दूनी 38, नहीं 38 क्वेश्चन उसने क्या किया है सही किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत ही सिंपल था। बताओ एलिगेशन क्या है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अगर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए, ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, सही उत्तर प्राप्त करने पर प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलता है, लेकिन गलत करता है तो 0.5 नंबर कट जाता है। अगर ओवरऑल की बात करें तो टोटल प्रश्नों की संख्या 250 है, प्रश्नों की संख्या 250 है, उसने 4 7 7 नंबर प्राप्त किया है, तो 1 अंक कितना होता है, कहोगे सर 4 7 7 बटे 250, एक प्रश्न ओवरऑल कितना होता है 4 7 7 बटे 250। बताओ 250 दिक्कत कर रहा है, 250 से आपको गुना कर दें, कहोगे हाँ जी, तो 250 से गुना करोगे तो 25 या 75 750। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये 0 से 0 हमारा खत्म हो जाएगा, या तो डायरेक्ट इसको आधा कर दो, 25 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 माइनस का, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें 250 से गुना करोगे ये हमारा कट जाएगा, तो अब यहां से एलिगेशन लगा लो, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, यहां से एलिगेशन हम लगा लेंगे। अब जब लगाओगे तो 3 जोड़ोगे तो 80, 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 500, 500 प्लस 250, अब यहां से बताओ ये हमारा 23 हो गया, 23 जोड़ोगे तो 3 7 2 273, कितना आ जाएगा, ओ 273 इधर होगा ना, ध्यान में रखना है। अगर इस दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ दो, तो बताओ तो 5 5 10 2 12 के 2 हाथ में डाल 1,
7 3 10 के सुनना, हाथ में ले, 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 602। अब इस दोनों का रेशियो ले लेना है। कितना ले लेना है? रेशियो। कटता है तो काट दो, 3 से तो नहीं कट रहा है। चलो भाई, 300 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या? नहीं, नहीं कटेगा 3 से। 7 3 10 दोबारा, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। चलो, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। अब यहां से सबसे पहले बताओ, प्रश्नों की संख्या की बात करें तो जो नहीं कटता छोड़ो ना, इसमें हमें काटने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम लोग काटते हैं तो कितना से कट रहा है? कट रहा है तो काट लो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। 39 7, बताओ 39 दिया कितना होगा? 9 दिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, ठीक है। 9 सती 63 होगा ना, बाकी रहल 6, ठीक तो है। 7 मत में कट रहा है, 7 से कट रहा है, देखो तो 7 8 56, शतनम 63, 7 8 56, हाँ 7 से कट रहा है। 7 8 56, 7 8 56, 4 और 2, 7 6 42, और इधर बताओ तो 7 से लगाओ तो 7 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 होता है, नहीं 3 मर्त में लगेगा, और 9 मर्त में, 39 मर्त में लग जाता है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 87, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। ओहो 87 नहीं, 7 8 56, 7 6 42, छप, ठीक है। अब कहोगे हाँ जी सर। ये आ जाएगा कितना? 86 और 86, 86 और 39 का रेशियो, 86 और 39 का रेशियो। अब यहां से हटाओ, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि बताओ रेशियो क्या आया है। कहोगे सर ये रेशियो आया है, सही संख्या का 86 है, 39 हो गया। तो यहाँ पर टोटल प्रश्न होता है कितना? कहोगे सर 15 के 5 हाथ में रहा, 1 8 4 12, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और इसी का वैल्यू हमें दिया है, टोटल प्रश्नों की संख्या का वैल्यू कितना दिया है? 250, कितना गुना? 2 गुना। तो आपसे बताइए गलत किए गए, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? ये आपका 39 है, तो 39 का वैल्यू कितना गुना? 2 गुना, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 78, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आइए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 हम कल के क्लास में देखेंगे, आज कल क्लास में रहने देते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो अलग टाइप के क्वेश्चनों को कल के क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखने देते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए वीडियो को लेकर के आएंगे आगे के टॉपिक को। तो जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।